हाय जमुना, दिस इज़ योर रीडिंग दिसंबर मंथ की वीकली रीडिंग 1 से लेकर के 7 तारीख का ये जो वीक है ये कैसा जाएगा। ओवरऑल वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी हम इस रीडिंग में देखेंगे। थैंक यू सो मच जमुना। ओ वाह, ये सारे कार्ड्स आने चाहते हैं। सभी का जैसे शेड्यूल बिगड़ा हुआ है यहाँ पे ना। इससे पहले भी 2000 रीडिंग्स में ये कार्ड आ चुका है। आई रियली फील कि आप सभी का शेड्यूल बहुत गंदे तरीके से बिगड़ा हुआ है, जहाँ पे आप कभी भी उठ जाते हो। जैसे 12 बजे के बाद ही आपका उठना होता है एंड 1 बजे के बाद जब आप फ़ोन चला के आराम से उठते हो ब्रश करने के लिए, तो आप आराम से 2 बजे तक खाना खाते हो। अगर कुछ ऐसा है ना, शेड्यूल सुधारिए जमुना। बिल्कुल गलत बात है, अच्छी बात नहीं है ये। शेड्यूल बिगड़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से मूड बिगड़ा हुआ रहता है। मूड बिगड़ा हुआ रहता है, हमारा मूड ऐसे भी बिगड़ा हुआ होता है जब हम नहाते नहीं है तब। राइट, हमारे अंदर वो गंदगी होती है और हम उसे साफ़ नहीं करते तो नेगेटिविटी आती है। ठीक है, हमारा जब मूड बिगड़ा हुआ होता है तो हम डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जितना हो सके लाइक अपना शेड्यूल को सुधारने की, खास करके इस वीक में अपने शेड्यूल को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत हेल्प लाइक एंजल्स के द्वारा मिल रही है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर पाओ, लेकिन वही चीज़ है कि आप महसूस नहीं कर पा रहे हो उन सारी चीज़ों को। ऑब्वियसली जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगा एंड आपका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक्ड होगा, तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ को, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को, लाइक कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक तो पहली बात, जल्दी उठिए। जल्दी उठोगे तो ज़्यादा लाइक आपको बेनिफिट होगा। जल्दी उठिए एंड जल्दी जल्दी सारे काम को करा कीजिए। एंड इस वीक में आपको आपके शेड्यूल को सुधारने की ज़रूरत है। वी हैव इन्जॉय द लिटिल थिंग्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लाइक कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, क्यूट क्यूट बातें कर रहे हो ना, तो लाइक आपको इन्जॉय करने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जब जो चीज़ खुशियाँ मिलती है हमें उस खुशियों को इन्जॉय कर लेना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब जब आप छोटे थे, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा मुझे लाइक जैसे बोलते हैं 2 चोटी वो करती थी एंड मुझे टिफ़िन देती थी, जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जाओ, ऐसे ऐसे करती थी। एंड मेरे पापा मुझे लेके जाते थे लाइक बाइक से। तो वो जो पल था वो बस उतना ही था और मैं उसे अच्छे से जी भी नहीं पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं बच्ची थी। राइट, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे 2-3 दिन पहले ये चीज़ रियलाइज़ हुई, एक्चुअली मुझे कोई वीडियो पॉपअप हुआ था एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। एंड बहुत लाइक वो बहुत हसीन पल था मेरे लिए। हालांकि लाइक वो बहुत छोटे में हुआ था, लेकिन मुझे याद है वो जब हुआ था ना, लाइक वो जब मम्मा मुझे भेजती थी, टिफ़िन लो, टिफ़िन नहीं बनाया मैंने, ओके मैं कुछ और दे देती हूँ, पैसे ले लो, जाके दुकान से कुछ खरीद लेना, ये सारी चीज़ें जब होती थी ना, वो ज़्यादा इन्जॉयमेंट था उसमें। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम को मुझे इन्जॉय करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम वापस नहीं आ सकता। राइट, वैसे ही कुछ लम्हे होते हैं जो वापस नहीं आ सकते। तो छोटे छोटे चीज़ों को इन्जॉय कीजिए। आपको नहीं पता आज जो आपके पास चीज़ है, आज जो लाइक टू बी ऑनेस्ट बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको नहीं पता है कोई इंसान परमानेंट नहीं है। लाइक आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई इंसान परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी जा आ सकता है। छोटे छोटे पल को एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ भी ना छोटे छोटे पल को एंजॉय कीजिए, कैप्चर कीजिए कि हाँ ये पल हुआ था, ये चीज़ हुई थी। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव ऑलवेज डू वट यू आर अफ्रेड टू डू। आई रियली फील कि आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है इस वीक में कि जिस चीज़ को करने से आप डरते हो ना, इस वीक में उन्हीं सारी चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइक हमारा डर ख़त्म होता है, जब हमारे अंदर से वो पूरा डर ख़त्म हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तब हम अपनी लाइफ सुकून से जी पाते हैं। ठीक है, तो आपको लाइक जो भी चीज़ से आप डरते हो ना, आपको यहाँ पे वही चीज़ करने को कही जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अंधेरे से डरते हो तो उसको फेस कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फेस करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो डिवाइन करवाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली जब हमारा कुछ लाइफ पर्पस बड़ा होता है तो हमारे अंदर से खास करके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो भी माइनस पॉइंट्स होते हैं, उसे डिवाइन हटाते जाता है। ठीक है, तो जब लाइक हमारी जब अवेकनिंग हो रही होती है तो वो डिवाइन ट्रिगर कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको खुद से ये चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब डिवाइन करेंगे तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव साइड से भी वो कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड से भी कर सकते हैं। एंड जहाँ तक केसेस हुए हैं नेगेटिव साइड से ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल टावर मूवमेंट के ज़रिए ज़्यादा हुआ है।
ठीक है, तो आप खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना तो आपको पता होगा कि आपकी लिमिट कहाँ है, कितना ज़्यादा आपको पेन होगा उस चीज़ से, जितना ज़्यादा डर लगेगा। तो प्लीज़ खुद से इस वीक में आपको करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर सेकेंड वीक में ये चीज़ चैनल हो रही है कि सेकेंड वीक में वो डिवाइन खुद ही करवा देगा। या तो फिर आप खुद कर लो या तो फिर डिवाइन करवाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको उस चीज़ को फेस करने की ज़रूरत है जिस चीज़ से आप डरते बहुत हो। वी हैव काइंडनेस इज़ ऑलवेज फ्री। सबसे काइंड रहिए, सबसे काइंड रहिए, क्योंकि लाइक काइंडनेस फ्री होती है। एंड यकीन कीजिए काइंड रहना सबसे अच्छा होता है। वो जो लोग होते हैं जो माइंड गेम्स खेलते रहते हैं, वो जो लोग होते हैं ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा कि कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 2 फेस 3 फेस, अरे वो फ़ोन पे कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है, टेक्स्ट पे कुछ और है, राइट, और वीडियो कॉल पे कुछ और है। तो ऐसे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसे लोग से जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि काइंड रहिए, सबसे रियल साइड को इस वीक में आपको दिखाने की ज़रूरत है। जैसे ना आप किसी इमोशन को शो करने से डर रहे हो, या आप खुद से भी वो कर रहे हो कि खुद से हो सकता है आप भाग रहे हो, या तो फिर किसी पर्सन से भाग रहे हो कि ये मुझे ये इमोशन ना दिखाए, जो भी चीज़ है, या तो फिर आप पास्ट के फ़ोटो से भाग रहे हो, जैसे इन द पास्ट आप जैसे दिखते थे आप उस चीज़ से भाग रहे हो, तो भागिए मत, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए आप जो हो, तभी ये वीक आपके लिए स्मूथ जाएगा। सबसे पहले अपना रूटीन से सुधारिए, ठीक है। सो यस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।